हेलो दर्शकों, नमस्कार। मौर्य गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ जो देखिए बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और मैं पहले भी बताया हूँ कि हर बीमारी का इलाज हमारे शरीर के अंदर है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर ठीक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसको हम जागरण नहीं कर पाते हैं। और कोई दवा नहीं है इसके लिए, केवल योग करेंगे तो योग से क्या होता है, जो हमारे प्राणवायु हैं, इसके बारे में आगे मैं और विस्तार से बताऊंगा। जो प्राणवायु हैं, योग जो है उनका खुराक है। भोजन वोजन करने से ऐसा कुछ भी नहीं है उनको कि भोजन हम करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आहार जो है जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। आहार से नियंत्रण करके बड़ी से बड़ी बीमारियां हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें नियंत्रण पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी हो कोई भी। हमारे यहाँ जो कंद मूल फल साग सब्जियां अन्न धान जो भी होता है, उसमें अनेकों औषधि गुण विद्यमान, और सभी प्राणियों में, नैसर्गिक रूप से सभी प्राणियों में ये गुण समझने की क्षमता होती है। उनका आहार नियमित, सीमित, अनियंत्रित होता है। हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए ही खाना है। ये ध्यान में रहे ये तब कि हमें खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए ही खाना है। देखिए मानव का जो जन्म है ये बड़े मुश्किल से मिलता है। मानव का जन्म भौतिक सुखों के लिए नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के लिए हुआ है। और यह न भूलिएगा कि हमारे विचारों का मूल हमारे आहार से ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। देखिए सात्विक आहार से विचार भी सात्विक बनते हैं, और जडान, मांसाहार आदि भोजन से तामसी प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। आप जैसा खाएंगे ऐसे आपका विचार होगा और ऐसे आपकी सोच होगी। अगर सात्विक भोजन करते हैं तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपके जो भी बातचीत करेंगे वो सब सीमित होगा, नियमित होगा। लेकिन अगर आपका आहार जो है मांसाहारी है तो आपके विचार भी ऐसे तामसी होंगे। मानव आहार के विषय में विचार करते समय मानव के विशिष्ट शरीर की रचना के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। कि देखिए मानव के जो है दाढ़े होते हैं और दांत नुकीले ना होके चपटे होते हैं। इसलिए शाकाहारी प्राणियों में जितने शाकाहारी प्राणी हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़े आदि, इनके देखिए दांत भी चपटे होते हैं, दाढ़े होते हैं, इनके नख भी नुकीले नहीं होते हैं। इसलिए शिकार द्वारा भोजन करने की प्राप्त करने की हमको आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट हो गया कि हमारा जो है हमको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करने के लिए भगवान ने बनाया है। मानव के अनुसार सभी शाकाहारी प्राणियों में आंतें लंबी होती है, उनका पेट बड़ा छाती की अपेक्षा बाहर निकला हुआ होता है। मांसाहारी प्राणियों की रचना सर्वथा इससे विपरीत होती है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, इनका पेट अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इनके दांत भी देखिए नुकीले होते हैं, नख भी नुकीले होते हैं। मानव में आम्ल तीव्रता कम होती है, इसलिए ये मालूम हो गया कि हमारा जो शरीर है शाकाहारी योग्य ही है। मानव को जो है मांसाहार, जड़ान, ये सब
वर्ज्य करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। ये कठिन जरूर है, ये हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन है। जो यूज करते हैं, जो खाते पीते हैं, वो इतने जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर आप नॉन वेज कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, उसको दिन में करिए, रात में नहीं लीजिए। क्योंकि दिन में जो है देखिए हमारे सूरज भगवान निकले हुए रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, चलते फिरते रहते हैं, खाना हजम हो जाता है। और मेन जो बीमारियां हैं वो मैं पहले भी बताया हूँ कि पेट से ही स्टार्ट होती है। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। इसलिए हमारा अगर पेट साफ है तो हमको जल्दी कोई बीमारी होने का चांस नहीं है। तो ये छोड़ना कठिन जरूर है, लेकिन इष्ट प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी को भोजन कहते हैं, भोजन करना, और मांसाहारी को भक्षण करना यह न कहते हैं, यह न भूलें। ये तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार का हमको आहार लेना चाहिए।